अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिबगतुल्ला हाशमी। आज हम पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। केमिस्ट्री की बात करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं केमिस्ट्री का। अच्छा, हमारे पास वर्ड है एक साइंस। साइंस का मतलब क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड है साइंटिया। साइंटिया से वर्ड डिराइव किया गया है साइंस, और साइंस मीन्स नॉलेज। सो साइंस एक नॉलेज है, लेकिन नॉलेज कौन सा है साइंस? नॉलेज तो हमारे पास उर्दू भी नॉलेज है, इंग्लिश भी नॉलेज है, पाक स्टडी भी नॉलेज है, लेकिन साइंस कौन सा नॉलेज है? साइंस हमारे पास वो नॉलेज है विच वी गेन obtain on the basis of three things. First one is hypothesis, and second one is observations, and third one is experiment. So science हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जिसको हम गेन करते हैं on the basis of hypothesis, then observation and then experiment. अब वन बाय वन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, हमारे पास साइंस की होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स हैं साइंस की। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास यूनिवर्सल साइंसेस, सेकेंड वन हमारे पास हैं सोशल साइंसेस, एंड थर्ड वन हमारे पास हैं फॉर्मल साइंसेस। लेट मी एक्सप्लेन वन बाई वन। यूनिवर्सल साइंसेस। यूनिवर्सल साइंसेस के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सोशल साइंसेस के अंदर इन विच वी स्टडी अबाउट द पीपल्स एंड सोसाइटी, एंड थर्ड वन इज़ फॉर्मल साइंसेस इन विच वी स्टडी लॉजिक्स एंड मैथ्स। सो हमारा काम सोशल साइंसेस के साथ भी नहीं है, हमारा काम फॉर्मल साइंसेस के साथ भी नहीं है, हमारा काम है यूनिवर्सल साइंसेस के साथ। इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री, सेकंड हमारे पास बायोलॉजी, एंड थर्ड हमारे पास फिजिक्स। नाउ हमारा काम है इस वक्त केमिस्ट्री के साथ। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, केमिस्ट्री का हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है। केमिस्ट्री की बात करने से पहले मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगा मैटर के बारे में। मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। 2 बातें, फर्स्ट वन मास एंड सेकेंड वन हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस। So according to this definition, which is anything that has mass and occupy space, अगर हम देखें इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर है। ये मार्कर है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, मैस भी रखता है, इवन कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी, हर चीज़। मैटर की बात हो गई, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। कौन सी ब्रांच है? इन विच वी स्टडी फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ मैटर, एंड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, थर्ड वन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और 4 जो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, सॉरी रिएक्शंस ऑफ मैटर। Chemistry is a branch of science in which we study composition of matter,
structure of matter, properties of matter and reactions of matter. So what is meant by composition of matter? Suppose मैं एक बात करता हूँ H2O की, हमारे पास ये एक मैटर है, एक ये मेरे पास मैटर है, इसके कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन मीन्स हमारे पास ये मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है, किन एटम से बना हुआ है। हमारे पास जो वाटर बना हुआ है, हमारे पास हाइड्रोजन एक एटम है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमारे पास एक H2O बनाते हैं। सो ये हमारे पास मैटर है, ये इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन मीन्स हमारे पास मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है। किन चीज़ों मीन्स इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम बात करते हैं एटम्स की। इसी तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास दो एटम से बना हुआ है, एक सोडियम है, साथ हमारे पास क्लोरीन है। सो ये सोडियम एंड क्लोरीन इज़ अ कंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेम इज़ द केस फॉर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी हमारे पास कंपोजिशन है। एक मैटर है हमारे पास, वो किन चीज़ों से बना हुआ है, किन चीज़ों मीन्स किन एटम से बना हुआ है, क्या सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके मैटर बनाते हैं, वो सिंपली इसकी कंपोजिशन है। सेकंड वाले चलते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब क्या है? डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ मैटर से हमने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करना है। सपोज मेरे पास है कंपोजिशन ऑफ मैटर में H2O की मैं बात करूँगा। H2O की कंपोजिशन हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन साथ हमारे पास ऑक्सीजन कंबाइन होके H2O बनाते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ अ कंपोजिशन ऑफ वाटर। नाउ कंपोजिशन की बात हो गई है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब है? अब जो इसकी कंपोजिशन में एटम्स हैं, वो एटम्स कैसे अरेंज हो के वो मैटर बनाते हैं, ये क्या चीज़ है? ये असल में स्ट्रक्चर है। सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, 2 हमारे पास अनपेयर हैं। साथ मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेरे पास 2 हाइड्रोजन कंबाइन होके कोवेलेंट बॉन्ड बना के, ये इसका स्ट्रक्चर है। किस तरह हमारे पास वो एटम्स अरेंज होके मैटर बनाते होते हैं, सिंपल, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की हमारे पास कंपोजिशन है सोडियम एंड क्लोरीन। अब ये दोनों एटम्स अरेंज कैसे होते हैं? हमारे पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है क्लोरीन के पास, रिजल्ट में सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, दोनों हमारे पास अरेंज हो गए। ये सिंपल है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज होती हैं 2 टाइप्स की, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या चीज़ है? फिजिकल प्रॉपर्टीज नेम से भी इंडिकेट करता है, फिजिकल मीन्स फिजिकल स्टेट, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो प्रॉपर्टीज जो कि मैटर के फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट होती हैं। मैटर के फिजिकल, सपोज मेरे पास H2O है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है? इसका फिजिकल स्टेट है लिक्विड। सो H2O की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी जो इसके फिजिकल स्टेट के साथ? पहली प्रॉपर्टीज़ की फिजिकल ये है कि ये लिक्विड है। दूसरा हमारे पास जो है इसका स्मेल क्या चीज़ है, टेस्ट इसका क्या है, इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अगेन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के साथ जो रिलेट करती हैं प्रॉपर्टीज़, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास H2O है, लिक्विड है, ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल मीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैटर के कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं।
कोई भी हमारे पास मैटर है उसका कंपोजिशन क्या है, उसके साथ जो प्रॉपर्टीज़ रिलेट होती हैं उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। सपोज़ मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, ये मेरे पास एक मैटर है, पीस ऑफ मैटर है मेरे पास। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होगा, इसके कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं ये प्रॉपर्टीज़। कैसे डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे? अच्छा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होगा, इसके केमिकल कंपोजिशन जो हमारे पास है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है क्लोरीन को, हमारे पास रिजल्ट में आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, अब देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कंपोजिशन में, और ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर इसमें चेंज आ जाए, इसमें डिकम्पोजिशन हो जाए तो हमारे पास पूरा जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। सपोज़ हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, इसके हम ब्रेक डाउन करते हैं, अगेन हमारे पास सोडियम बन जाएगा, साथ हमारे पास क्लोरीन बन जाएगा। सेम इज़ द केस फॉर H2O, इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। H2O हमारे पास ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हमारे पास अगेन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा। ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ लास्ट वन इज रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर, वही हम एग्जांपल लेंगे H2O की या फिर सोडियम क्लोराइड की। ये हमारे पास दोनों जो हैं एक पीस ऑफ मैटर है, H2O भी पीस ऑफ मैटर है, सोडियम क्लोराइड भी पीस ऑफ मैटर है। अब ये हमारे पास इनके रिएक्शंस क्या है, बाकी जो पीस ऑफ मैटर है, बाकी मैटर के साथ इनके क्या रिएक्शंस होंगे, इसको हम कहते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। सो ये जो हमारे पास 1, 2, 3, 4 इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है जी। अच्छा, अब केमिस्ट्री हम वाई वी स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ने की हमारे पास ज़रूरत क्या है। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया हुआ है। अच्छा, हमारे पास केमिस्ट्री में आप लोग देखते हैं प्लास्टिक है, इसके बाद पेपर है, साथ हमारे पास पेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ऑल ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये केमिस्ट की सारी एफर्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं लाइफ को मॉडर्न बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। जिस तरह हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ से कंटामिनेटेड वाटर हमारे पास रिलीज़ होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास हर गैसेज जो होती हैं, जहरीली गैसें वो भी रिलीज़ होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को काज करती हैं। सो केमिस्ट्री के हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की।